आज इस वीडियो की शुरुआत में हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि भारतीय राजनीति में विपक्ष की भूमिका आखिर क्या होती है? सत्ता को आईना दिखाना, जनता की आवाज बनना, या सिर्फ हंगामा करके सदन को ठप कर देना? आज हम किरण रिजिजू के उस इंटरव्यू की बात करेंगे जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर जो खुलासे किए हैं, उसे सुनकर मन में यही सवाल उठता है कि क्या कोई नेता इतना गैर जिम्मेदार भी हो सकता है कि देश हितों को वो बिल्कुल ही उसकी परवाह ना करे। एक तरफ केंद्रीय मंत्री हैं जो कहते हैं कि राहुल का व्यवहार बचकाना है, देश के लिए खतरा है। दूसरी तरफ है राहुल गांधी जो खुद को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा मानते हैं, लेकिन उनकी हरकतें, सदन में हंगामा करना, अनपब्लिश्ड किताब से सरकार को घेरना या विदेशी ताकतों से जुड़ाव के आरोप लगना, क्या ये लोकतंत्र की मजबूरी है या मजबूती या कमजोरी का प्रमाण? ये इंटरव्यू सिर्फ एक मंत्री का बयान नहीं है, ये उस पूरी बहस का आईना है जो कांग्रेस की हालत बयां कर रहा है। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, ना सिर्फ जो कहा गया बल्कि उसके पीछे की उस राजनीतिक हकीकत को भी समझेंगे जो राहुल गांधी को बार बार हार की ओर धकेल रही है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। सबसे पहले इंटरव्यू के मुख्य पॉइंट को समझिए। किरण रिजिजू ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला और कहा कि राहुल का व्यवहार बचकाना है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठे व्यक्ति के लिए ऐसी हरकतें निंदनीय हैं। सदन के बाहर जाना, लोगों को देशद्रोही कहना, नाटकीय धरना देना और एक अनपब्लिश्ड किताब से सरकार को घेरना, ये सब राहुल की निराशा दिखाता है। रिजिजू ने कहा कि हमने भारत के इतिहास में ऐसा लीडर ऑफ अपोजिशन कभी नहीं देखा। राहुल की हरकतों से विपक्ष पर तरस आता है। यही वजह है कि वो जनता का भरोसा नहीं जीत पाते, बार बार हारते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी, आप लोग को समझना पड़ेगा। देखिए, आप तो मीडिया के हैं, मीडिया लोगों को मैं तंज नहीं कसना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग भी तो ऐसे न्यूज़ चलाना चाहते हैं जो लोग देखे हैं। वरना तो राहुल गांधी आज के दिन में भारत का सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक इंसान बन गया है। मैं ये क्यों कह रहा है कि राहुल गांधी आज भारत का सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा चुनौती क्यों बन गया है? क्योंकि वो ऐसे ताकतों से मिले हुए हैं जो भारत विरोधी है। आप अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए और देश में भी जो नक्सलाइट लोग हैं, वामपंथी जो एक्सट्रीम ले जाते हैं, ऐसे विचारधारा के लोग, जो सोरोस जैसे लोग, फोर्ड फाउंडेशन से लेकर के कई एनजीओस हैं जो भारत को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचाते रहते हैं। ऐसे लोगों से राहुल गांधी जी का उठना बैठना, मिलना जुलना होते रहते हैं। और जब राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो जो एंटी इंडियन फोर्सेस के जो आवाज़ है, जो लॉयर्स है या जो खालिस्तानी फोर्सेस को जो लोग प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे लोगों से ही राहुल गांधी मिलते हैं। और जो एक्सट्रीम फैनेटिक इस्लामिक जो भारत के खिलाफ प्रचार करते रहते हैं, ऐसा इस्लामिस्ट फोर्स है, उन लोगों के साथ में राहुल गांधी मिलना जुलना होते रहते हैं। तो इससे तो देश को तो खतरा है ना। एक्शन तो समय में होगा। अभी मैं तो एक्शन के लिए तो यहाँ आपको इस तरह से इंटरव्यू में तो बात नहीं कर सकते ना। अब यहाँ आप रुककर थोड़ा सोचिए। राहुल गांधी जो न्याय यात्रा निकालते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन सदन में क्या करते हैं? हंगामा, बैनर लहराना, स्पीकर की तरफ कागज फेंकना, सेक्रेटरी जनरल की चेयर पर चढ़ना। रिजिजू कहते हैं कि हम विपक्ष में थे तो आवाज उठाई, लेकिन ऐसी गुंडागर्दी कभी नहीं की। राहुल गांधी की कांग्रेस सिर्फ हंगामा करती है, मुद्दों पर बोलने का मौका मिलता है लेकिन वो नारे लगाते हैं, बैनर लहराते हैं। ये विपक्ष की गंभीरता दिखाता है। राहुल गांधी खुद को देश का उद्धारक कहते हैं, लेकिन सदन में बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। जैसे कोई बच्चा खिलौना ना मिलने पर रोता है, वैसे ही राहुल अनपब्लिश्ड किताब से सरकार को घेरते हैं। रिजिजू कहते हैं कि मैं दुखी हूं, अगर हम अपनी पार्टी के सांसदों को छूट देते तो शायद हाथापाई हो जाती, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। राहुल की कांग्रेस ने ऐसा बार बार किया और नतीजा, सदन ठप हो गया, जनता का समय बर्बाद हो गया और राहुल की छवि वो एक ऐसे अनसुलझे बच्चे की है जिसको कोई समझ नहीं पा रहा। अब एप्स्टीन फाइल्स का मामला भी देखिए। राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री किसी से मिले। रिजिजू ने इसका जवाब दिया और कहा कि इसमें कोई गंभीरता
नहीं है, क्योंकि राहुल को कोई गंभीरता से लेता ही नहीं, खुद उनके फॉलोअर्स नहीं लेते। अगर वो सच बोल रहे हैं तो वो सबूत पेश करें। बिना आधार के पीएम का नाम लेना निराशा दिखाता है। राहुल गांधी हर बार ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो या तो झूठे साबित होते हैं या लोग उसे भूल जाते हैं, जैसे चौकीदार चोर है जिसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी, या अब एप्स्टीन जिसका कोई सबूत नहीं। ये हताशा क्यों? क्योंकि चुनाव हारते जा रहे हैं राहुल गांधी, जनता उन पर भरोसा नहीं कर रही है। रिजिजू ने और भी गंभीर आरोप लगाए कि राहुल भारत की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति हैं। भारत विरोधी ताकतों से वो जुड़े रहते हैं। विदेशी नक्सली, चरमपंथी, जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से वो मिलते रहे हैं और आज भी उनके संपर्क में है। सोचिए, नेता प्रतिपक्ष पर ऐसे आरोप। राहुल विदेश यात्राएं करते हैं, वहां की ताकतों से मिलते हैं और भारत में न्याय की बात करते हैं। क्या ये सुरक्षा का सवाल नहीं है या सिर्फ राजनीतिक तीर है? रिजिजू कहते हैं कि राहुल की वजह से विपक्ष लगातार हार रहा है। अब भारत यूएस ट्रेड डील पर रिजिजू की बात भी आपको सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक ऐतिहासिक डील है। पीयूष गोयल ने विस्तार से इस पर बताया। किसान, मजदूर, कपड़ा कारोबारी, छोटे उद्योग, सब इस सबके हित में सुरक्षित है। पीएम मोदी ने इसमें सबका ध्यान रखा है। आज हर विकसित देश भारत से जुड़ना चाहता है। ये भारत की मजबूती दिखाता है। जब राहुल गांधी अनपब्लिश्ड किताब से घेरते हैं तब सरकार ऐसी डील कर रही होती है जो देश को आगे ले जा रही है। राहुल की हंगामा राजनीति बनाम मोदी की विकास राजनीति बन गई है। राहुल गांधी की हरकतें, सदन में हंगामा, धरना, देशद्रोही ताकतों से जुड़ाव, क्या ये लीडर ऑफ अपोजिशन की गरिमा है? रिजिजू कहते हैं कि ये बच्चे जैसा व्यवहार है। इतिहास में ऐसा एलओपी नहीं देखा। राहुल खुद को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं, लेकिन व्यवहार स्कूल के बच्चे जैसा है। सदन में बैनर लहराना, चेयर पर चढ़ना, क्या ये विपक्ष है या सर्कस? कांग्रेस की हालत देखिए। राहुल के फैसले कांग्रेस को हर बार हार दिलाते आए हैं। 2014, 2019 राज्य चुनाव, विपक्ष पर तरस आता है। रिजिजू कहते हैं राहुल के फॉलोअर्स भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं। अब खुद कांग्रेस में इनको लेकर बगावत चल रही है। ये इंटरव्यू कांग्रेस की कमजोरी का आईना है। राहुल की हरकतें, बचकाना व्यवहार, हंगामा, सुरक्षा पर खतरा, सब कांग्रेस को डुबो रही है और जनता देख रही है। भरोसा खो रहे हैं राहुल गांधी। हम नज़र रखेंगे। तब तक सोचिए कि क्या विपक्ष का नेता ऐसा होना चाहिए जो खुद खतरा बन जाए? आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा हमारे कमेंट बॉक्स में। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।